एक आदमी दीवार में अपने नाखून गड़ाकर हवा में लटका हुआ था। तभी उसके सामने एक जापानी सिपाही आया और उसने दरवाजे का ताला काट दिया, जिससे सभी अमेरिकी कैदी आजाद हो गए। उसने बाकी पहरेदारों को गोली न चलाने का आदेश दिया। फिर वह डरते हुए अपनी नजरें एक लोहे के तहखाने की तरफ घुमाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बेहद खतरनाक आदमी बंद था। सिपाही ने उसकी जंजीरें काटी, भारी स्टील का दरवाजा खोला और जल्दी से बोला, भागो, जल्दी निकलो, क्योंकि यूएस का B-29 बॉम्बर अब हिरोशिमा पहुंचने वाला है। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए बाकी जापानी सैनिक अपने कपड़े उतारकर सम्राट के लिए सेप्पुकु यानी आत्महत्या करने की तैयारी करने लगे। लेकिन वही सिपाही रुक गया, वह यह कदम नहीं उठा पाया। तभी अचानक आसमान से एक एटॉमिक बम गिरा और पूरा शहर आग में जल उठा। आसमान में मशरूम जैसा धुआं फैल गया, जैसे नर के दरवाजे खुल गए हों। जैसे ही सिपाही ने चाकू उठाया, उस रहस्यमयी आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे और आखिरी पल में एक कुएं में कूद गए। आग की लपटें अंदर आने ही वाली थीं कि उस आदमी ने एक स्टील प्लेट उठाकर सिपाही को ढक लिया और खुद उस भयानक गर्मी को सह लिया। जब सब शांत हुआ, सिपाही ने देखा कि उस आदमी की पूरी त्वचा जल चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसके सारे घाव अपने आप भरने लगे। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, इसके पीछे कुछ और ही राज था। 50 साल बाद जब दोनों फिर मिले तो जापानी सिपाही रेडिएशन की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर समय का कोई असर नहीं था, न कोई झुर्री, न उम्र का कोई निशान। अब उस जापानी को उसकी ताकत चाहिए थी, वह शक्ति जिससे वह कभी घायल नहीं होता। इसलिए उसने चुपचाप उस आदमी पर एक श्राप डाल दिया। आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने खुद को जांचने के लिए एक्सरे मशीन चलाई और जो उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। उसके दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ था जो उसकी हीलिंग पावर को रोक रहा था। उसने तुरंत अपनी स्टील की क्लॉज निकाली और खुद ही अपने ऊपर सर्जरी करने लगा। उसी समय एक निंजा चुपके से अंदर घुसा। उसका इरादा हमला करने का था, लेकिन एक जापानी लड़की ने सही समय पर उसकी तलवार रोक ली। इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने अपने दिल से उस कीड़े को बाहर निकाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसके घाव फिर से भरने लगे, लेकिन तभी निंजा ने उस लड़की को बेहोश कर दिया। आखिरी समय पर आदमी ने निंजा की तलवार रोक ली। अब उसकी ताकत वापस आ चुकी थी और यह देखकर निंजा डर गया। निंजा ने आखिरी वार करते हुए अपनी तलवार उसके चेहरे की तरफ फेंकी, लेकिन घाव पल भर में ठीक हो गया। आदमी मुड़ा और जाने लगा। वह निंजा को माफ करना चाहता था, लेकिन निंजा ने धोखा दिया। उसने पीछे से उस आदमी के सीने में छुरा घोंप दिया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। निंजा हैरान रह गया और बोला, तुम आखिर हो क्या? आदमी ने जवाब दिया, वुल्वरिन। उसने अपने सीने से तलवार निकाली और निंजा को दूर फेंक दिया। अब सवाल ये है, अगर इस आदमी को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? कमेंट में जरूर बताना।